देश के हवाई अड्डों पर पिछले 7 दिनों से जो त्राही त्राही मची हुई है, इंडिगो क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नए पायलट ड्यूटी नियमों की वजह से एक के बाद एक सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, शादियां छूट रही हैं तो किसी के अंतिम संस्कार रुक रहे हैं, लाशें एयरपोर्ट पर फंसी पड़ी हैं, लोग भूखे हैं, चिल्ला रहे हैं और हवाई किराया आसमान छू रहा है। सिर्फ रविवार को ही दिल्ली मुंबई में 220 से ज्यादा और पूरे देश में 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 1 दिसंबर से अब तक कुल 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और गुस्सा सातवें आसमान पर है। क्या इस बार इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई होगी, बताएंगे आपको, देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अब सरकार भी सख्त मूड में दिख रही है। डीजीसीए ने इंडिगो को सीईओ पीटर सेल्वर्स और सीओओ को शोकॉज नोटिस थमा दिया है, जबकि संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने एयरलाइन के टॉप अधिकारियों और एविएशन रेगुलेटर को तलब करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से ही हाहाकार मचा हुआ है। काउंटरों के सामने लंबी लंबी लाइनें, बोर्ड पर लाल रंग से लिखा है कैंसल कैंसल कैंसल। बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, हर बड़े एयरपोर्ट पर एक ही हाल है। इंडिगो की मार्केट शेयर 63 से 65% है। जब उसकी फ्लाइट्स रुकती हैं तो बाकी एयरलाइंस पर लोड पड़ता है और किराया 200 से 300% तक बढ़ जाता है। सरकार ने शनिवार को किराया कैप लगा दिया। दिल्ली मुंबई 5000, दिल्ली चेन्नई में और 7000 रुपए तक, लेकिन जमीन पर राहत अभी दूर है। इस पूरे संकट की जड़ है डीजीसीए का नया एफडीटीएल नियम, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ। पायलटों की ड्यूटी टाइम और रेस्ट पीरियड को सख्त कर दिया गया है, लेकिन इंडिगो ने इसके लिए पहले से क्रू की भर्ती और ट्रेनिंग की प्लानिंग नहीं की। नतीजा सामने है। शनिवार को डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स और सीओओ को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में चूक क्यों हुई। साथ ही 4 सदस्यीय जांच टीम भी बना दी गई है। संसद में भी हंगामा मच गया है। जेडीयू सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला लिया है कि इंडिगो समेत प्राइवेट एयरलाइंस के टॉप अधिकारियों, डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अफसरों को तलब किया जाएगा। कमेटी मेंबर्स ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कई सांसद खुद फंसे रहे, उन्हें भी फ्लाइट कैंसिल हुई या घंटों देरी हुई। लोगों से किराए की लूट की शिकायतें आई। कमेटी अब पूछेगी कि आखिर पैसेंजर्स को इतनी तकलीफ क्यों दी गई और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। विपक्ष ने भी हमला बोला है। सीपीआई राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इंडिगो का नहीं, पूरे एविएशन सेक्टर का रेगुलेटरी फेलियर है। मार्केट में इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी डुओपोली बन गई है, पैसेंजर्स बंधक बन गए हैं, सेफ्टी से समझौता हुआ और किराया, इसकी तो लूट मच गई। कांग्रेस ने इसे गवर्नमेंट में डिजास्टर करार दिया है और इंडिगो की तरफ से रविवार को बयान आया कि पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिया है। इसमें चेयरमैन वेंकटरमणि सुब्रमण्यम, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रेग सारेटोस्की, माइक व्हिटेकर, अमिताभ कांत और सीईओ पीटर एल्वर्स शामिल है। ये ग्रुप रोज मीटिंग कर रहा है और 10 से 15 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल करने का दावा किया जा रहा है। कंपनी ने वादा किया है कि सभी रिफंड 24 घंटे में प्रोसेस होंगे और पैसेंजर्स को हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन यात्रियों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, हर जगह एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। सरकार किराया कैप और अतिरिक्त ट्रेनें चला रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इतनी बड़ी गैर जिम्मेदार प्लानिंग कैसे कर सकती है। संसदीय कमेटी की तलब और डीजीसीए की जांच के बाद अब नजर इस बात पर है कि इंडिगो पर कितनी बड़ी सजा लगती है या यात्रियों को राहत कब मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।